दोस्तों अगर आपका भी पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा है और ईपीएफओ आपसे ऐसे ट्रीटमेंट कर रहा है जैसे कि आप बैंक से 50 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, गलत तो नहीं बोला ना? चलो कोई बात नहीं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक वायरस की जिसका नाम सर्विस ओवरलैप है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बीमारी है जिसमें ईपीएफओ बोलता है पहले पुरानी कंपनी को छोड़ो, अच्छा, उसके बाद फिर नई कंपनी ज्वाइन करो, सुपरमैन मत बनो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस भाई साहब ने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाया था, लेकिन इनका ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्लेम जो है ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया। बेचारे ने सोचा था पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई में आ जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ईपीएफओ ने ऐसा झटका दिया कि भाई साहब का दिमाग ही घूम गया। रीजन में क्या दिया है देखिए यहाँ पे, सर्विस ओवरलैप इन प्रेजेंट एंड प्रीवियस मेंबर आईडी। अब ये सुनकर बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि शायद ईपीएफओ का वाईफाई जो है वो स्लो था, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे असली गड़बड़ी जो है वो डेट में था। चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस पीएफ मेंबर ने दो कंपनी में काम किया है, इसका दो मेंबर आईडी बना हुआ है। पहली कंपनी इसमें डेट ऑफ एग्जिट डाल चुके हैं और दूसरी कंपनी जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया है। तो दोस्तों यहाँ पहली कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट देखिए 25 सितंबर दिया गया है, देख सकते हैं। पीएफ में भी डेट ऑफ एग्जिट 25 सितंबर है और ईपीएस में भी 25 सितंबर है। लेकिन उसी के नीचे आप नई कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए तो 5 सितंबर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब जरा सोचिए भाई, पुरानी कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से आपने कंपनी छोड़ा है 25 सितंबर को, लेकिन नई कंपनी 5 सितंबर को ही ज्वाइन कर लिया। मतलब एक पैर पुरानी कंपनी में और दूसरी पैर नई कंपनी में। भाई नौकरी कर रहे थे या आईपीएल ट्रांसफर विंडो चल रहा था? अब ईपीएफओ भी सोच में पड़ गया होगा कि ये आदमी है या टाइम ट्रेवलर। ईपीएफओ भी सोच रहा होगा बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, तुरंत छलांग लगा देता है। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं सर्विस ओवरलैप। अगर यहाँ पे नई कंपनी की ज्वाइनिंग डेट जो है वो 26 सितंबर होता तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होता, आराम से पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भाई साहब नई कंपनी में तो पहले पहुंच गए और पुरानी कंपनी बाद में छोड़ रहे हैं, यही इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी असली कहानी सुनिए। इस पीएफ मेंबर की कोई गलती नहीं है। क्या हुआ कि इस पीएफ मेंबर ने कंपनी से बहसबाजी कर ली और बिना बताए कंपनी छोड़ दिया। कंपनी ने गुस्से में आकर इसका डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट कर दिया। एचआर बोला होगा मेरे से चालबाजी, जाओ बेटा ईपीएफओ के चक्कर लगाओ। अब बेचारा पीएफ मेंबर जो है इधर उधर घूम रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी एम्प्लॉयर और एचआर से निवेदन है कि कर्मचारी अगर नौकरी छोड़ दे तो उसका डेट ऑफ एग्जिट आप सही अपडेट कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती से आदमी का पीएफ ट्रांसफर अटक जाता है और फिर वो यूट्यूब पर वीडियो ढूंढता रहता है, पीएफ क्लेम रिजेक्ट सोल्यूशन 100% वर्किंग, नो वायरस। अब चलिए दोस्तों बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों सर्विस ओवरलैप को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने मोबाइल में ओपन किया है तो यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देगा, और लैपटॉप में अगर ओपन किया है तो यही ऑप्शन जो है जो 3 डॉट में दिया गया है यहाँ पे वही स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे एक ऑप्शन दिया गया है मैनेज का, मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। इसी ऑप्शन का यूज करके आप जो है सर्विस ओवरलैप को ठीक कर सकते हैं। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी सर्विस डिटेल खुल जाएगा और यहाँ से आप लोगों को जिस मेंबर आईडी में आपको करेक्शन करना है उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप डेट ऑफ एग्जिट जो है उसको भी सही करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चेंज करवा सकते हैं। तो आपको जो भी करना है वो उस मेंबर आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही कर सकते हैं और नीचे डेट ऑफ एग्जिट देखने को मिलेगा। तो डेट ऑफ एग्जिट वाले सामने में जो है पेंशन का आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम खुल जाएगा और इस कॉलम में जो डेट आपको दिख रहा है इस डेट को आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। सेम डेट ऑफ एग्जिट, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है डेट ऑफ एग्जिट चेंज कर दिया है, सेम आपको ईपीएस में भी आके अपना डेट ऑफ एग्जिट चेंज करना पड़ेगा। अगर डेट ऑफ एग्जिट चेंज कर रहे हैं तो, और यहाँ पे भी वही डेट करना पड़ेगा जो आपने ऊपर वाले कॉलम में डाला है। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे 2 डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स 1 और डॉक्यूमेंट्स 2। तो यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और नीचे ईपीएस में भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप ईपीएफ में डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईपीएस में अपलोड हो जाएगा।
कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स का। जैसे रेजिग्नेशन लेटर आपको मिलेगा, टर्मिनेशन लेटर मिलेगा आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए। उसके बाद सैलरी स्लिप या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेटर जो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। दोनों कॉलम में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपलोड करने के बाद आप लास्ट में OTP डालकर सबमिट कीजिएगा तो सबमिट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने PF में अपलोड किया तो EPS से ऑटोमेटिकली यहाँ पे हट चुका है। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ लिविंग जो आप करेक्शन करना चाहते हैं वो भी, और जो पहले से अवेलेबल है वो भी आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को अफेक्ट करना है, फिर से यहाँ पे टिक लगाना है और गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTP डालकर सबमिट करना है। आपका जो है करेक्शन रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। जैसे ही एम्प्लॉयर अप्रूवल कर देगा और EPFO की कृपा अगर बनी रहेगी तो सर्विस ओवरलैप जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। वैसे एम्प्लॉयर ने कह रखा है कि आप रिक्वेस्ट डालिए, हम अप्रूवल कर देंगे। उसके बाद दोबारा से आप PF ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे और सीधा आपका पैसा ट्रांसफ़र होकर आपके करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले अपना सर्विस हिस्ट्री चेक कीजिए और देखिए ज्वाइनिंग डेट, एग्जिट डेट आपस में WWE तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलती है तो तुरंत करेक्शन रिक्वेस्ट डालिए, वरना EPFO बोलेगा कि पहले भाई डेट ठीक करो उसके बाद पैसा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि सर्विस ओवरलैप क्या है आज के वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।